जिला मुख्यालय जांजगीर में 3 मुख्य गार्डन हैं, जो आम जनों के टहलने और बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान में नगर सरकार ने गार्डन को संवारने में सौतेला व्यवहार किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए सिर्फ बीटीआई चौक स्थित सबसे पुराने गार्डन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पिता स्वर्गीय बिसाहूदास महंत के नाम से बने बीडीएम गार्डन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया। उसके बाद भी गार्डन व्यवस्थित नहीं है। बरसात में पानी भर जाने के कारण बने रैंप सहित झूला टूट रहे हैं। जबकि विवेकानंद मार्ग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बनते ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया था। उसके बाद से फूटी कौड़ी भी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए नहीं लगाया गया। वहां बने फव्वारा टूटे पड़े हैं, जबकि बरसात में 2 फीट से ज़्यादा पानी भर जाता है। गार्डन के बीचों बीच घास उगे हुए हैं। इस वजह से यहाँ बहुत कम लोग ही आते जाते हैं। जबकि गार्डन अब तक उपेक्षित ही रहा है और 4 वर्षों में फूटी कौड़ी का विकास कार्य नहीं हो सका। वहीं सबसे वीआईपी जगह कलेक्ट्रेट परिसर के समीप बने वसुंधरा उद्यान में चारों ओर घास के लेवरेज हैं। पूरे रैंप टूटे हुए और कुर्सियां धूल खाते हुए जंग लगकर टूट चुकी हैं, जिस पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि पेड़ पौधों से लदे और घने जंगल हो जाने के कारण जहरीले सर्प और बिच्छू निकलते रहते हैं। फिर भी यहाँ सभी सरकारी कॉलोनी सहित कर्मचारियों के बच्चे व आम लोग टहलने के लिए पहुँचते थे, जो अब सड़क किनारे टहलने मजबूर हैं। दोनों प्रमुख उद्यानों में जीर्णोद्धार और मरम्मत का विकास कार्य की नितांत आवश्यकता है, लेकिन सौतेला व्यवहार किए जाने के कारण ये दोनों गार्डन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, पार्षद वहाँ सभी वार्डों में जगह देख करके वो झूला लगाए थे, गार्डन छोटा बनाए थे, लेकिन वो कहीं न कहीं बस पैसा कमीशन खोरी के लिए बनाए थे। पार्षद अपना पार्षद फंड से उसको बनवाए हैं कि जैसे भी, हमको उसका पता नहीं, लेकिन लगभग वो पार्षद मत से ही बना है। वो अपना पार्षद मत 3 लाख उनका है। अब उसको लगा दिए हैं गार्डन बनाने के लिए। गार्डन तो बनाए हैं, लेकिन अभी जाके देखेंगे तो गिने-चुने वार्डों में ही 1-2 झूला बचा है। और बच्चों के लिए खेलने के लिए वहाँ कुछ-कुछ झूला और फिसलपट्टी वगैरह कुछ-कुछ लगाए थे, उसमें से सब टूट गया है, ना ही उसको रिपेयरिंग किया गया है। वो पूरा कहीं न कहीं कमीशनखोरी का ही विषय है और पार्षद अपना जेब भरने के लिए वो झूला लगाए हैं, जबकि ऐसा कहीं वार्ड में होता ही नहीं। आप जो गार्डन है उसको लगाइए झूला, वार्डों में लगा रहे हैं, वार्डों में पर्याप्त जगह भी होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं कमीशनखोरी का खेल चल रहा है यहाँ पर। नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेताओं के इशारों पर काम करने और सिर्फ एक ही गार्डन पर विकास कार्य किया जाना अपने बड़े नेता को खुश करने की ओर इशारा है। जबकि अन्य गार्डन पर सौतेला व्यवहार किया गया है। हमारे द्वारा लगातार मांग किए जाने के बाद भी विपक्ष के होने के कारण नजरअंदाज कर दिया गया। जी, शहर में हमारे 3 प्रमुख गार्डन हैं, जिसमें बीडी महंत, पटेल गार्डन और सुंदरा गार्डन। तीनों मुख्य मार्ग में हैं और जहाँ लोगों का रहवास है। और जो हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के सिर्फ बीडीएम महंत गार्डन में ही करोड़ों के खर्च किए हैं और उसका ही जीर्णोद्धार किए हैं। और जो ये गार्डन है, उनके साथ सौतेला व्यवहार भी किए हैं और वहाँ नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी जो कांग्रेस सरकार के चोला ओढ़कर जो काम कर रहे थे, उनका सहयोग उनको पूरा रहा है। इसलिए हमारे द्वारा कई बार आपत्ति भी किया गया है कि यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है करके, मगर विपक्ष में रहे तो हमारा जो शिकायत को दरकिनार किया जाता है। और जो अध्यक्ष हैं यहाँ के भगवान दास, वो अपने मनमानी के कारण बीडी महंत को चमका रहे हैं और अपने आका को सिर्फ खुश करने के लिए तेल मालिश कर रहे हैं, जिससे मेरे को कहीं और बड़ा पद मिल जाए उनके आशीर्वाद से करके। और ऐसी राजनीति कांग्रेस हमेशा करती रहती है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नगर पालिका अध्यक्ष पूरे शहर के हैं, ना कि एक गार्डन के हैं, ना एक नेता के हैं। तो सभी के ऊपर उनका प्रभाव था, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व अच्छे से निर्वाह नहीं किया है। इसलिए ऐसे अध्यक्ष भी तो हम लोग भी विश्वास दिला रहे हैं और विश्वास भी करेंगे। और हमारा जो भी अध्यक्ष नया बनेगा, वो पूर्ण शहर को विकास करेगा और तीनों गार्डन को विकास की गति से हम लोग सराबोर करेंगे, जिसमें शहर वासियों को बहुत फायदा होगा। इधर नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि बीडीएम गार्डन में 80 लाख रुपए खर्च कर विकास कार्य किया गया है, जबकि अन्य 2 गार्डन के विकास के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। देखिए, शहर के 3 प्रमुख उद्यानों में से जो बीडीएम गार्डन है उसका तो लगातार मेंटेनेंस हुआ है और साथ ही साथ जो
2 शेष और गार्डन है, पटेल गार्डन और वसुंधरा गार्डन। तो पटेल गार्डन के लिए लगभग 58 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। और वसुंधरा गार्डन के भी नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि पटेल गार्डन का प्रस्ताव जा चुका है, इसलिए उम्मीद है कि उसका स्वीकृति बहुत जल्दी आ जाएगी। चौथा स्तंभ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जांजगीर चांपा। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।